सरकार ने देशवासियों को एक बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है। जी हाँ, अब जो गैस सिलेंडर के दाम है वो काफ़ी कम हो गए हैं। और आप देख सकते हैं हमारे साथ पानीपत के कई जो समाजसेवी कई नेता हैं। मोदी सरकार के इस काम को जानने के बाद ये लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, चेहरे पर इनके खुशी है। ये बताइए, मोदी सरकार ने जो कमर्शियल सिलेंडर है उनके दाम कर दिए, कितना खुश हैं आप? उम्मीद था कि इतना बड़ा तोहफा मोदी जी देंगे। ये किसको तोहफा दिया? पूंजीपतियों को। जो घर का बजट चलाने वाली गृहिणी है उसके लिए तो क्या किया। हमारे पास तो इतने पैसे नहीं होते कि एक समय में हम 1100 रुपये का सिलेंडर लें। अगर 1100 रुपये का सिलेंडर लेंगे तो आप ये बताओ, हमारे और चीज़ें हैं जो हमारे को रिड्यूस करनी पड़ती हैं। हमारा आटा महंगा कर दिया, जो बेसिक चीज़ है। अब खाना ना खाएं, यहाँ पर दालें तिलहन महंगी कर दिया है। अब रसोई कैसे चलाएं ये तो बता दें हमें सरकार। क्या हमने लंगर योजना चला रखी है? ये बताओ, कमर्शियल जो सिलेंडर है उनके रेट कम कर दिए। अब देखिए खुशी कितनी है, लगता है मोदी जी से काफ़ी खुश है ये। देखिए, सरकार का अच्छा फैसला है। सिलेंडर के जो दाम कम हुए इससे बड़े राहत लोगों को मिलेगी, व्यापारी वर्ग को तो मिलेगी। साथ में जो समोसे खाने जाएंगे कमर्शियल सिलेंडर से जो बनते हैं उसमें भी काफ़ी जो है कि रेट डाउन आने के। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी इसी प्रकार करते रहे। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने बड़ा कर दिया। पार्टी विशेष के लोग हैं, ऐसे काम बोलेंगे, पार्टी वाले बोलते हैं। ये देख सकते हैं जी, मैं किसी पार्टी विशेष का आदमी नहीं हूँ। मेरे लिए सब समान पार्टियां हैं। हमने तो जो गलत होगा उसके खिलाफ आवाज़ उठानी होती है। हम सामाजिक कार्य रेट कम हुआ है फिर भी आप लोग विरोध कर रहे हैं। रेट जहां कम होना चाहिए था वहां कम नहीं हुआ। हमारे खट्टर साहब सिंगल पर्सन है, उनको घर का हिसाब का नहीं पता। घर में रसोई भी है। अब महिला, उनके घर में महिला होती, वो उनको बोलते कि भी राशन लेके आओ, सिलेंडर लेके आओ, तब उनको पता चलता कि भी राशन का भाव क्या है, सिलेंडर का भाव क्या है। अब वो तो ये क्या कह रहे हैं जी, ये कि पूंजीवादी लोग हैं यही बढ़ा रही है। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, मोदी भले अकेला आदमी है पर उसको ये पता है कि उसकी माँ की आंखों में आंसू ना आए, इसलिए सिलेंडर फ्री बांट रहा है। मोदी अकेला आदमी है इसलिए वो ये काम कर रहा है, जनता को राशन दे रहा है। जी कितने बांट दिए? कितने करोड़ों लोग खड़े हैं यार, कितने बांट दिए सिलेंडर? राशन तो काट दिया, राशन कार्ड तो काट दिए, लोगों को कनक तो दे नहीं सकती है और कहती है जी हम तो सिलेंडर के रेट, सिलेंडर उज्ज्वला योजना में सिलेंडर तो दिया। उसके लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। पीपीटीआई में जो दिक्कतें हुई हैं उनको सुधारने का प्रयास कर रही है, जो गलतियां हैं उनको खामियों को बदलने का प्रयास कर रही है। और आपके आम आदमी पार्टी के लोग, ऐसे प्रमाण है मेरे पास, मैंने प्रदर्शन किया था राशन कार्डों को लेके, और मेरे पास ऐसे प्रमाण है जो लोग किराए पर रह रहे ना उनका बिजली का बिल दिखा दिया 10,000 रुपया आ रहा है। जो किराए पे हैं उनका बिल, टेक्निकल फॉल्ट ठीक नहीं होता, उसमें दर्ज ही नहीं इस चीज को। इनके पास कोई कर्मचारी नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, केवल प्राइवेट कंपनियों को ठेका देते हैं। ये निजीकरण ने तो हमारे देश को खत्म कर दिया है। ये प्राइवेटाइजेशन ने हमारे देश को बेड़ा गर्क कर दिया है, इसीलिए आज सब कुछ खत्म हो चुका है। यहाँ फायदा पहुँचाने गरीब आदमी को क्या होगा? आपने 9 रुपये घटा दिए। आप ये बता दीजिए कौन सा दुकानदार किसका रेट कम करेगा? बता दीजिए मुझे। 1 रुपया किसी गरीब आदमी के लिए कम होता हो तो बताओ मुझे। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाना खाना है अपने घर पे। 2 टाइम हम खाते हैं, घर में बच्चे 3 टाइम खाएंगे। उनके लिए क्या बेनिफिट है ये बताइए? वो आके टिक्की चाट तो खाने से रहे, उसका भी रेट नहीं घटेगा, रेट तो बढ़ेगा। वो तो खुश नहीं है आप इस फैसले से? मैं कतई खुश नहीं हूँ। इस आम आदमी को कोई राहत नहीं। जी हैं, ये बताइए रिंकू जी, आप तो खुश होंगे कमर्शियल सिलेंडर के रेट कम हुए? मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ इस मामले में, क्योंकि देखिए जैसे अभी भाई साहब ने कहा है समोसा खाने के लिए। अब एक बात बताइए, समोसा किस लिए बढ़ता है? महंगाई के कारण बढ़ता है। अब 12-15 रुपये का समोसा हुआ है। अब गैस सिलेंडर कम, उनका रेट कम हुआ है कमर्शियल का। क्या समोसा 12 रुपये में आ जाएगा? क्या वो 10 रुपये में मिल जाएगा? गरीब आदमी कब तक समोसा खाएगा? एक बात बताइए, घर में खाना 3 बारी बनता है, ठीक है, और उससे कमर्शियल से ज़्यादा यूज होता है। अब गरीब आदमी थोड़ा कमाता है और कैसे पूरा करेगा उसका? अब कमर्शियल में क्या है, कमर्शियल दुकान में यूज होता है, उन्होंने भी गरीब जनता से ही पैसे लेना है। वो समोसे से 1 रुपये फालतू लोगों को बढ़ा देना, उससे कम तो नहीं करना ना। तो इसलिए हम बिल्कुल हक में नहीं है कि अभी कमर्शियल का रेट इन्होंने कम किया, बल्कि घरेलू सिलेंडर का इन्होंने रेट कम करना चाहिए था। आप क्या मानते हैं इस फैसले से? इस फैसले से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। आप कह रहे हो कि कमर्शियल का रेट कम कर दिया, उन्होंने कम नहीं किया। बाई चांस हम दुकानदार पे जाते हैं, वहाँ से फास्ट फूड खाते हैं, जाएंगे कहाँ? बच्चे बीमार होंगे और क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, वो दंड हमें ही पड़ना है और किसी को नहीं पड़ना। बट आम आदमी तब भी मरेगा और अब भी मरेगा। वो कहते हैं गरीबी हटानी है, गरीबी नहीं हटानी, गरीबों को ही हटाना है। क्या कह रहे हैं ये आपके मित्र? ये सही कह रहे हैं। 100 रुपये कमर्शियल का और बढ़ा दो, 200 रुपये रसोई गैस का घटा दो। देना वो जनता नहीं है। हाँ जी, देना वो जनता नहीं है। अगर जो कमर्शियल में 100 रुपये बढ़ा देंगे और घरेलू में घटा देंगे तो पैसा वो कमर्शियल में कहा जनता तो ही लेगी ना। तो क्यों सरकार ऐसा काम कर रही है जो अपना पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है और गरीब जनता को मार रही है? आप गृहिणी हैं, आप क्या कहती हैं?
इनको घरेलू महिलाओं के वोट नहीं चाहिए, इनको मजदूर वर्ग के वोट नहीं चाहिए, इनको केवल पूंजीपतियों के वोट चाहिए। उन्हीं को खुश करने में लगे हुए हैं। अमीर और अमीर कर रहे हैं, गरीब को और गरीब कर रहे हैं। आप व्यापारी हैं, ये कह रहे हैं कि व्यापारियों के लिए मोदी सरकार काम कर रही है, आम जन के लिए कुछ नहीं। ऐसा कोई गरीब नहीं हो रहा। जब 2014 में मोदी की सरकार आई, जब 350 रुपये दिहाड़ी थी और 500-600 रुपये दिहाड़ी हो रही। अगर सिलेंडर जब 400 का था अब 1100 का हो गया तो क्या हो गया? एक महीने में एक सिलेंडर तो लगता है। तनख्वाह कितनी बढ़ेगी? 6000 रुपये पर व्यक्ति बढ़ेगी। और मिस्त्री था वो 500 रुपये 600 रुपये ले रहा था, अब 800 रुपये ले रहा है, उसकी 9000 रुपये बढ़ेगी। तो सिलेंडर तो महीने में एक ही लगना है, दिहाड़ी 300 रुपये पर डे बढ़ रही है, तो वो चीज़ें भी तो है। जी 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 30% फैक्ट्रियाँ पानीपत की बंद हैं, एक्सपोर्ट फर्म बंद हैं, वो सड़कों पे खड़े लोग, कुल किसकी इनकम बढ़ गई? लोग करा रहे हैं, भूखमरी से बिलख रहे हैं, लोग बिलख रहे हैं। व्यापारी तो खुश नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल बताओ, मैं कह रहा हूँ कि अगर कुछ चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं तो जनता के लिए तो बढ़ रहे हैं। अभी गलियाँ बन रही है, नालियाँ बन रही है, सड़कें बन रही है, तमाम अभी इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं, वो तमाम जो सुविधाएं हैं वो जनता को ही तो मिलेगी या सरकार उसमें काम करेगी? जनता के लिए हॉस्पिटल बन रहे हैं तो उसमें क्या इलाज, जितना बेहतर हॉस्पिटल होगा उतना ज़्यादा पैसा लगेगा जनता का, उतना ही तो ये फीसें बढ़ा देते हैं, उतना ही वहाँ पे पैसा लगता है। अब ये बताओ, सारा हॉस्पिटल जो बन रहा है, सब कुछ इनकम इनके पास कहाँ से आ रही है? सब कुछ जनता ही तो दे रही है, लेकिन जनता को वापसी क्या दे रहे हैं ये? हम तो केवल ये कहते हैं हमें वो सरकार चाहिए जो हमारे टैक्स के पैसे का सदुपयोग करे और हमें वही वापसी दे, लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं हो रहा, ये केवल अपनी तिजोरियाँ भर रहे हैं। ऐसा नहीं है। पता एक बात और भी है कि खाली पैसे से काम नहीं चलेगा, पैसे से काम नहीं चलेगा। देश को सशक्त बनाना है, देश को आतंकवाद से मुक्त बनाना है। आज खालिस्तानी गतिविधियां पंजाब के अंदर हो रही है, उसको कैसे देखते हैं आप लोग? हरियाणा के अंदर आप शांति अमन चैन का माहौल बना हुआ है, पंजाब के अंदर निरंतर सिद्धू मूसेवाले को मार दिया, तमाम ऐसी घटनाएं हो रही है, उनको लेकर के क्या कहेंगे आप? क्या देश इस दिशा में जाना चाहिए? क्या आतंकवाद के क्षेत्र में हमारा जो देश का नाम होना चाहिए? निरंतर घटनाएं बढ़ रही है। मोदी सरकार को मिलाकर आप करें अच्छा काम कर रही है। मोदी सरकार नहीं, जो तमाम सरकारें वो अच्छा काम कर रही है, पर पंजाब के अंदर जो माहौल बना हुआ है ना इस समय, अमृतपाल कितने दिन से गायब है? एक अमृतपाल नहीं पकड़ा जा रहा, सारे पंजाब की पुलिस लगी हुई है। पंजाब सरकार कर क्या रही है? ये बड़े सवाल है। और आज भी वीडियो के माध्यम से वो अपने बयान जारी कर रहा है, तमाम तरह की चीजें सामने आ रही है। सरबत खालसा बुलाने की मीटिंग हो रही है। इस प्रकार के लोगों को क्या कहेंगे आप लोग? देख सकते हैं व्यापारी तो खुश है। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, जो आदमी हमारे सिस्टम से लग हट रहा है उसको हटने का कारण क्या है? आज अगर मांग उठ रही है खालिस्तान की, उसकी मांग उठ रही है तो उसका कारण क्या है? हमें उस जड़ में जाना पड़ेगा। ये हमारी देश की एजेंसियां भी हैं, वो क्या कर रही हैं? जब इनपुट हमारे पास है कि हमारे देश के अंदर उग्रवाद फैला, तो हमारी सेंटर की एजेंसियां कहाँ गई? रिंकू जी क्या कहेंगे आप? मैं तो अभी पूंजीपति की भाषण सुन रहा था कि ये तो सरकार को बढ़ावा देने के लिए था, क्योंकि इन्हीं के बदौलत ही सरकार चलती है। पूंजीपतियों की, गरीब आदमी की तो मार होनी है, गरीब मार, क्योंकि सुनवाई नहीं है ना गरीब आदमी की, इसी कारण। अब ये इसमें एक बात बताइए, महंगाई में हमारे ये सिद्धू मूसेवाला जी थे, वो चला गया, आतंकवादियों को बढ़ावा मिल ही रहा है देश में, मानता हूँ मैं। क्योंकि आतंकवादी कौन बनाता है? आतंकवादी हमेशा पूंजीपति बनाते हैं, क्योंकि वो हमेशा ऐसे व्यक्तियों को पालते हैं जो बढ़ावा दे आतंकवादियों को। तो हम तो ये कहते हैं सरकार को समानता के हिसाब से चलना चाहिए, अगर जो चले तो ठीक है। और गरीबी तो देश में बढ़ा ही रही है सरकार। अभी हरियाणा में देख लो, देखो मेरी बात सुनो, मैं कोई एक पॉइंट में बताता हूँ। मैं मोदी साहब सिंगल पर्सन है, इसलिए उनको घरेलू हिसाब का नहीं पता, ना उनको घर की रसोई का पता। हमारे साथ अभी सामाजिक कई कार्यकर्ता, कई नेता और इसी के साथ कई आम लोग, व्यापारी थे, सभी अपनी अलग अलग राय दे रहे थे महंगाई पर। और कोई कह रहा था कि मोदी जी ने देश को एक नया आयाम दिया है, एक नया आयाम स्थापित किया है देश में। तो कोई कह रहा था गरीब और गरीब कर दिया है। तो ये सरकार गरीबी नहीं हटा रही है, गरीबों को हटाने का काम कर रही है। सबकी अलग अलग राय थी। आपकी राय क्या है? आप भी बता सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट डिम्पी के साथ मैं पवन शुक्ला, हरियाणा रिपब्लिक।